ओम शांति। हम लोग सभी आत्माएं 5 स्वरूपों में इस सृष्टि रंग मंच पर पाठ अदा करते हैं। इस पांचों स्वरूपों का दर्शन करना, ये पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना स्वदर्शन चक्र फिराना कहलाता है। हम लोग स्वदर्शन चक्र, आइए हम लोग अब स्वदर्शन चक्र का फिराते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का जो स्वरूप होता है वो होता है आत्मिक स्वरूप, और उसके बाद दूसरा जो है देवी देवता स्वरूप है, तीसरा पूज्य स्वरूप है, और चौथा ब्राह्मण स्वरूप है, और पांचवा फरिश्ता स्वरूप है। तो आइए हम लोग बारी बारी से प्रत्येक स्वरूप का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने आप को आत्मा समझकर परम धाम की ओर जाते हैं, और परम धाम जाकर परमात्मा से मिलते हैं, और परम धाम में आत्मिक स्वरूप में हम लोग स्थित रहते हैं, और परमात्मा से शांत स्वरूप की किरणें, पवित्र स्वरूप की किरणें, सुख स्वरूप की किरणें और ज्ञान स्वरूप की किरणें लेते रहते हैं, और हम लोग शांत रहते हैं, और शांति ही शांति पूरी सृष्टि पर शांति फैलाते हैं। परमात्मा से शांति की किरणें लेकर पूरी दुनिया में शांति की किरणें फैलाते हैं। शांत ही शांत असीम शांति की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वरूप है हम लोग का देवी देवता स्वरूप। जब इस सृष्टि पर सतयुग की स्थापना होती है तो सतयुग में सबसे प्रथम श्री कृष्ण देवी देवता के रूप में, राजकुमार के रूप में आते हैं। वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और साथ साथ हम लोग भी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य करते हैं। अलग अलग सभी राज्य करते हैं और देवी देवता के रूप में रहते हैं। उस समय में सर्वगुण संपन्न रहते हैं, सभी 16 कला संपूर्ण रहते हैं, और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म रहते हैं, और डबल अहिंसक रहते हैं। उस समय में गाय और सिंह एक ही घाट में पानी पीते हैं, और सोने और चांदी के महल होते हैं, और हीरो जवाहरातों से रत्न जड़ित मुकुट होती है, और इस सृष्टि पर स्वर्ग ही स्वर्ग रहता है, सुख ही सुख रहता है, शांति ही शांति रहता है, अमन चैन रहता है। वहाँ दुख, कष्ट, बीमारी आदि नहीं होती है, वहाँ दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वहाँ सुख ही सुख होता है। और सतयुग और त्रेता युग में सुख हर सुख और शांति रहता है। वही हम लोग का दूसरा देवी देवता स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप है पूज्य स्वरूप, जिस पूज्य स्वरूप में हम लोग मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। वहाँ मूर्ति के रूप में बहुत सारे अनेक मूर्तियाँ, गणेश के रूप में, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में, और कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, और देवी देवता दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, काली के रूप में, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं और पूज्य कहलाते हैं। और भक्तजन मुझ आत्मा के आगे कतारों में खड़े रहते हैं, और मन में आस लिए, अभिलाषा लिए पूर्ण करने के लिए पूज्य देवी देवताओं को, इष्ट देवी देवताओं को मन्नत मांगते हैं और पूजा करते हैं। इस तरह से द्वापर युग और कलयुग बीत जाता है, और उसके बाद फिर आता है संगम युग। तो तीसरा स्वरूप समाप्त होता है, और संगम युग पर चौथा स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप में आते हैं, और हम लोग परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं, और ब्राह्मण स्वरूप में स्थित होते हैं, और हम लोग सभी ब्राह्मण बनते हैं, और देवी ब्राह्मण बन करके हम लोग सभी विकारों को छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं, ज्ञान को धारण करके दूसरों को ज्ञान देते हैं, और मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, परमात्मा की याद में सभी कर्म को करते हैं, और धारणा को अपनाते हैं, सेवाएं करते हैं, पूरी दुनिया में ज्ञान को फैलाते हैं। और इस ज्ञान को फैलाने में हमारी प्रमुख दादियाँ, दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार दादी और जानकी दादी प्रमुख भूमिका अदा करती है। और हम लोग सभी मेडिटेशन करके पूरी सृष्टि पर
शांति का दान, ज्ञान का दान, विद्या का दान और सभी प्रकार के सुख शांति और अमन चैन की दुनिया सतयुग लाने में हम लोग परमात्मा के साथ सहयोग करते हैं और उसी बीच में फिर फरिश्ता बन जाते हैं और हम लोग परमात्मा से भोग लगाने के लिए सूक्ष्म वतन जाते हैं और सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनकर जाते हैं, परमात्मा से बातें करते हैं, भोग लगाते हैं और इस सृष्टि पर फरिश्ता के रूप में विचरण करते हैं और इस सृष्टि के सभी आत्माओं को, दुखी और तड़पती आत्माओं को फरिश्ता के रूप में जाकर उसे सुख और शांति प्रदान करते हैं, शांति ही शांति फैलाते हैं, शांतिमय दुनिया बनाते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं और फरिश्ता के रूप में हम लोग साक्षात्कार भी करवाते हैं और सभी आत्माएं, दुनिया की सभी आत्माएं सुख और शांति वाली दुनिया बनाने के लिए सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस तरह से फरिश्ता का रूप अपनाकर ये पाँचवा स्वरूप होता है और इस तरह से हम लोग पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। ओम शांति ओम।